नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश परगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता देते हैं। लव जिहाद कानून के मसौदे पर आज मंथन होने जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अफसरों के साथ आज चर्चा करेंगे। दूसरे राज्यों के कानून पर अध्ययन किया जाएगा। मसौदे के तैयार होने पर सीएम शिवराज के सामने इसका प्रेजेंटेशन होगा। दिसंबर में होने वाले विधानसभा सत्र में कानून को पारित कराने की तैयारी की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून के मसौदे पर मंथन तेज हो चुका है और अब जल्द से जल्द इसे फाइनल करने की तैयारी की जा रही है। आज महत्वपूर्ण बैठक इसके लिए होने वाली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अधिकारियों से इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। दूसरे राज्यों के कानून को भी पढ़ा जाएगा। उसके अध्ययन करने के बाद इसमें और प्रावधानों में कुछ कमी तो नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं करना है, वो तमाम चीजें फिर देखने को मिलेगी। उसके बाद सीएम को इसका प्रेजेंटेशन दिया जाएगा और फिर इसे विधानसभा में रखा जाएगा। तो धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लाने की तैयारी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा जानकारी, कितने बजे की बैठक होने वाली है? देखिए, अब से कुछ ही देर के बाद तकरीबन 11 बजे ये बैठक होगी, जिसमें जो लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार कानून बनाने जा रही है उस मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। उसमें इस बात को लेकर भी पड़ताल होगी कि दूसरे राज्यों में जिस तरीके का कानून बना है उसको मध्य प्रदेश के कानून को कौन कौन से बिंदु शामिल हो सकते हैं, उन तमाम बातों को लेकर आज चर्चा होगी। हालांकि बताया ये जा रहा है कि गृह विभाग के द्वारा इसका ड्राफ्ट जो है तैयार कर लिया गया है। उस ड्राफ्ट को आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा देखेंगे और कौन से बिंदु उसमें शामिल करना है, उन बातों को लेकर चर्चा की जाएगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इस ड्राफ्ट का प्रेजेंटेशन होगा। सरकार की कोशिश है कि जो आगामी विधानसभा का सत्र है उसमें इस कानून को लाकर पारित कराया जाए और यही कारण है कि लगातार बैठकें कर इस पूरे मसौदे को फाइनल रूप देने की कोशिश की जा रही है। इसमें अभी लगभग कितनी और स्टडी बाकी लगती है अनुराग? कितना और वक्त अभी इसमें गुजर सकता है? देखिए, एक शुरुआती मसौदा जो है विभाग के द्वारा तैयार किया गया, उसको अब फाइनल रूप देना है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से भी सुझाव निकल कर आए कि जो कानून में जो प्रावधान किए जा रहे हैं सजा के 5 साल तक की सजा और जुर्माने का जो प्रावधान किया जा रहा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। 10 साल तक जो है सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो क्या उन सुझावों को शामिल किया जा सकता है? दूसरे राज्यों में किस तरीके के प्रावधान इस पूरे कानून को लेकर किए गए, उन तमाम बातों को लेकर आज मंथन होगा और उसके बाद जो ड्राफ्ट है उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। तो सरकार की कोशिश इसी बात को लेकर है कि लव जिहाद के खिलाफ जो कानून तैयार होना है उनमें उन तमाम बातों को समावेश किया जाए ताकि लव जिहाद जैसे मामले थम सकें। बिल्कुल लचीले, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी अनुराग बता रखे हैं कि अब स्टडी इस पर और होनी है और उसके बाद फिर इसे विधानसभा में रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खबर ग्वालियर से। पूर्व मंत्री इमरती देवी ने 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। आपको बता दें, ग्राम कल्याण में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री के साथ अशोभनीय व्यवहार करने पर 3 के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। मुकेश जाटव, गया प्रसाद परसेढ़िया व चंदन परसेढ़िया के खिलाफ आंतरी थाने में मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। अशोभनीय टिप्पणी करने के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। तो आपको बता दें कि पूर्व मंत्री इमरती देवी पर अशोभनीय टिप्पणी की थी। अशोभनीय व्यवहार इनके द्वारा किया गया था और यही वजह है कि इमरती देवी ने इन 3 युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आंतरी थाने में शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या ताजा अपडेट पूरे मामले को लेकर? देखिए, इमरती देवी ने हाल ही की जो चुनावी प्रक्रिया हुई थी उस दौरान जो 3 युवक है, इन 3 युवकों ने अभद्रता की थी और इन 3 युवकों के खिलाफ इमरती देवी
जो पूर्व मंत्री है उन्होंने आंतरी थाने में शिकायती आवेदन दिया था और उनके आवेदन के बाद जो है इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और जल्द ही इस मामले में इन तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी, क्योंकि गंभीर मामला था। एक मंत्री के खिलाफ किस तरह से इन लोगों ने अभद्र टिप्पणी की थी और अश्लील इशारे किए थे। तो यही वजह है कि अब शिकायत मिलने के बाद जो है इसमें कार्रवाई होगी और आंतरी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। तीनों की अब तलाश भी की जा रही है। बिल्कुल। तो कब तक उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है सुशील? देखिए, पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही उनकी तलाश की जा रही है और जल्द ही इन लोगों को राउंड अप कर लिया जाएगा, क्योंकि गंभीर मामला है मंत्री के खिलाफ इस तरह की कृत्य करने का, और इसके अलावा साथ ही महिला मंत्री है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। यही वजह है कि पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में इनकी गिरफ्तारी की जाएगी और अगली कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी सुशील बता रखे हैं कि जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही जा रही है और अशोभनीय व्यवहार करने के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। वहीं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने इमरती देवी के इस्तीफा देने पर कहा है कि उन्हें हार के तुरंत बाद की इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनकी माने तो उन्होंने अभी इस्तीफा दिया, देर आए दुरुस्त आए। देवी जी को इस्तीफा चुनाव में पराजित होने के बाद तत्काल देना चाहिए था। ये लोकतांत्रिक परंपरा मर्यादा के अनुकूल है। देर आई दुरुस्त आई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम धन्यवाद देते हैं। अब जनता की सेवा करें और जो कमियां हैं उनको दूर करें, ये हमारा उनसे अनुरोध है। खबर जबलपुर से। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। भोपाल के इकबाल मैदान में फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन और भड़काऊ भाषण के मामले में ये सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने केस डायरी तलब की थी। आज एक्टिंग चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई करेगी। तो आपको बता दें कि प्रदर्शन भोपाल में हुआ और ये प्रदर्शन फ्रांस के मामले को लेकर किया गया। इस प्रदर्शन में धार्मिक भावनाएं आहत करने की बात निकलकर सामने आई, भड़काऊ भाषण देने का मामला निकलकर सामने आया और यही वजह है कि इस पूरे मामले में उनके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। अब पूरे मामले में सुनवाई आज होने जा रही है। आरिफ मसूद की जमानत याचिका पर यह सुनवाई आज होगी। उमरिया जिले के 2 दिवसीय दौरे पर बांधवगढ़ आए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दूसरे दिन वनों से रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आज दूसरे दिन सीएम डगडोहा गांव में आयोजित जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे और वहीं के मंच से बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वहीं दौरे के पहले दिन बांधवगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी टूरिज्म के फॉरेस्ट लॉज में अफसरों के साथ मैराथन बैठक की है और वनों में पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर 3 घंटे तक मंथन किया है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने बांधवगढ़ से ही कोविड-19 की प्रदेश स्तरीय समीक्षा की और अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आज डगडोहा गांव में आयोजित जनजातीय सम्मान समारोह में शामिल होंगे। वहीं पहले दिन की बैठक के बाद मीडिया से बात करने के दौरान सीएम ने कमलनाथ सरकार पर भी निशाना साधा। वन्य प्राणी, लेकिन उनसे इंसान के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन हो, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले आज यहां किए गए हैं। चाहे वो बफर में सफर का मामला हो, अनेकों गतिविधियां टूरिज्म की शुरू करने का मामला हो, अलग अलग वनोपज के संग्रहण का मामला हो, तो जबलपुर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचने वाले हैं। कई कैबिनेट मंत्री भी जबलपुर दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे उमरिया से जबलपुर सीएम पहुंचेंगे। प्रांत संघ चालक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह की बेटी के विवाह समारोह में ये सभी शामिल होने वाले हैं। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, मंत्री कमल पटेल का आगमन भी होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शहर पहुंचेंगे।
तो आपको बता दें कि अपने उमरिया दौरे के बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर भी पहुंचने वाले हैं। एक विवाह समारोह में वे शिरकत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी यहां पर पहुंचेंगे। संघ पदाधिकारी के परिवार में शादी समारोह है और इस शादी समारोह में शिरकत करने के लिए सीएम जबलपुर पहुंचने वाले हैं। तो कई कैबिनेट मंत्री भी आज जबलपुर दौरे पर रहने वाले हैं। विवाह समारोह में ये सभी लोग शिरकत करेंगे। इतना ही नहीं, कई वरिष्ठ नेता भी आज जबलपुर में नजर आने वाले हैं। संस्कारधानी जबलपुर में संघ पदाधिकारी के परिवार में शादी है और यही वजह है कि इस समारोह में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री, कई मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी, कई वरिष्ठ नेता आज यहां पर पहुंचने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, क्या ताज़ा जानकारी, कितने बजे सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम है? देखिए, आपको बता दूं कि प्रांत संघ चालक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह की बेटी का आज विवाह समारोह है और बेशक एक बड़ी शख्सियत है, तो उनके ही इस पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 3:30 बजे उनका आगमन डुमना विमानतल पर होगा और करीब 1.5 से 2 घंटे रुकने के बाद फिर वे वायुयान से इंदौर के लिए रवाना होंगे। तो करीब 1.5 से 2 घंटे वो शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में बिताएंगे, लेकिन मूल रूप से अधिवक्ता प्रशांत सिंह की जो बेटी का समारोह है वहीं वे शिरकत करने वाले हैं। उनके अलावा कई अन्य जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर शहर पहुंच चुके हैं। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, ब्रजेंद्र सिंह हो, कमल पटेल हो, इनका आगमन शहर हो चुका है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शहर पहुंचेंगे, ऐसी खबर आई है। तो बेशक आज कहीं न कहीं वीआईपी मूवमेंट शहर भर में देखा जा रहा है और मूल वजह प्रांत के जो संचालक हैं उनकी बेटी का विवाह समारोह है, जो कि उमरिया के 2 दिवसीय दौरे पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। वन विभाग की प्रमुख बैठक ली थी, उसके बाद वे जबलपुर में कुछ देर रुकने के बाद सीधे इंदौर के लिए रवाना होंगे। इस बीच अन्य जो विभाग के मंत्री हैं उनका भी 2 दिवसीय दौरा जबलपुर शहर में कहीं न कहीं बना है और वो कई मंत्री 2 दिन रुकने के बाद विभागीय बैठकों के बाद कल रवाना होंगे। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी प्रतीक बता रहे हैं कि दोपहर तक का सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम है और कई मंत्री जबलपुर पहुंच भी चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी जल्द ही जबलपुर पहुंचने वाले हैं। और इस वक्त गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। वो कैबिनेट के लिए अंतिम रूप देंगे और कैबिनेट के बाद वो विधानसभा में रखा जाएगा दिसंबर में। राज्यों का अध्ययन हो रहा है क्या? सभी राज्यों का हो रहा है, सभी राज्यों का अध्ययन हो रहा है। सारे विषय हैं, आज बैठक के बाद बताते हैं। सर, देवास में मामला आया है आश्रम को लेकर देवास में मामला आया है जिसमें महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और तमाम चीजें जो कश्मीर में जमीनें हड़पी गई है कश्मीरी हिंदुओं की, इसे लेकर केंद्र सरकार ने भी आपत्ति जताई है और मध्य प्रदेश में भी कुछ कश्मीरी हिंदू हैं जो स्थापित हैं, तो राज्य की सरकार उनके इसमें क्या कदम? ये कांग्रेस के द्वारा पैदा किया गया एक विषाद है। कुछ लोगों ने आतंकवाद से मिलकर रोशनी के नाम पर कश्मीर जैसे प्रदेश में अंधेरा फैलाया। स्वर्ग कहा जाता था, उसे नर्क बनाने की एक नापाक कोशिश की और इसलिए जो निर्वासित उस समय के मध्य प्रदेश में हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि रोशनी एक्ट के तहत अगर उनकी जमीन को भी किसी ने हड़पा है तो वो गृह मंत्रालय को उसकी विस्तृत जानकारी दें। हम केंद्र से आग्रह करेंगे कि उनको न्याय मिले। मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया पे कभी कभी कुछ लोग भ्रम फैला देते हैं लॉकडाउन का। मैंने पूर्व में भी कहा था कि लॉकडाउन लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हमारे किसानों के बीच में किन्हीं ने ये भ्रम फैला दिया है
जिससे मंडियों में आवक बहुत ज्यादा हो गई है। सब धैर्य से रहें, एक एक दाना खरीदा जाएगा। खुद मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, कोई लॉकडाउन का प्रस्ताव नहीं है। कोई भी भ्रम की स्थिति न रहे, न कोई भय की स्थिति रहे। अभी लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव नहीं है। सर, देवास के कबीर आश्रम में कुछ मामला सामने आया। देवास के कबीर आश्रम में एक मामला सामने आया है जहां पे कुछ महिलाओं को बंधक बनाकर अनैतिक कार्य किया गया। मैंने उसकी विस्तृत जानकारी मंगाई है, शीघ्र आती होगी। सर, कांग्रेस के अंदर फिर सामने आई है, डॉक्टर जो क्या नाम गोविंद सिंह की निंदा प्रस्ताव लाया है। माननीय कमलनाथ जी से निवेदन है कि राजनीति के स्तर को इतने नीचे नहीं ले जाना चाहिए जिसको लोग बिलो द बेल्ट कहें। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस के सबसे सीनियर विधायक हैं गोविंद सिंह जी, और हद तो देखो, एक जिले ने निलंबित करने का प्रस्ताव पास कर दिया। लगातार उनकी उपेक्षा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लव जिहाद कानून के मसौदे पर आज मंथन होने जा रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अफसरों के साथ चर्चा करेंगे। अभी आप सुन भी रहे थे, वे मीडिया से पहले रूबरू हो रहे थे, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि विस्तार से बैठक हम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। के विजय कुमार और सीएम की मुलाकात आज होने वाली है। सीएम बघेल के साथ ये सुरक्षा मंथन आज होने वाला है। के विजय कुमार का बस्तर के हालात और नक्सल मुद्दों पर चर्चा संभव मानी जा रही है। गुरुवार को दिल्ली लौट जाएंगे के विजय कुमार, और आज जब वे पहुंच रहे हैं तो फिर बैठक वे सीएम के साथ करेंगे। रायपुर में हड़ताल पर निजी बस कर्मचारी संघ 14 दिन से हड़ताल पर है। संघ आज सीएम हाउस का घेराव करेगा। नियमित वेतन की मांग, ऑनलाइन वेतन भुगतान की भी मांग इनके द्वारा लगातार की जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से। निजी बस कर्मचारी संघ 14 दिनों से हड़ताल पर है और अब सीएम हाउस के घेराव की तैयारी उनकी है और उनके द्वारा सीएम हाउस का घेराव करने की बात कही जा रही है। शिक्षक फेडरेशन आंदोलन की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ शिक्षक फेडरेशन आंदोलन करेगा। 1 दिसंबर को कलम बंद और मशाल रैली निकाल कर ये फेडरेशन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की तैयारी शुरू कर देगा। 11 और 19 दिसंबर को भी प्रदर्शन होगा, लेकिन इसकी शुरुआत मशाल और कलमबंद आंदोलन से होगी। आगे बढ़ते हैं। खबर ग्वालियर से है। निकाय चुनाव से पहले नगर निगम ग्वालियर वासियों को आर्थिक झटका दे सकता है। स्वच्छता शुल्क और जल कर में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार है। जल कर के 150 रुपये से बढ़कर 589 रुपये होने का अनुमान है। आपको बता दें, स्वच्छता शुल्क भी 63 रुपये से बढ़ाकर 375 रुपये हो जाएगा। इंडस्ट्रियल इलाके में भी शुल्क दोगुना होगा। नगर निगम ने प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बड़ा झटका अब लग सकता है। नगर निगम एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है।